अब जैसे गाइस इसमें क्या है, एग्जांपल दिया हुआ है, एक हमारी क्लास क्या है गेम, जिसमें क्या है एक इंटीजर फील्ड है हमारी, किसके नाम से, एम स्कोर के नाम से, राइट। अब हमें उसमें क्या बनाना है कि जो भी हमारे क्लास का जो ऑब्जेक्ट आएगा तो उसकी जो वैल्यू हो हमेशा किससे स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो, राइट। तो हमने क्या करा, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दे दिया और उसे क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, किससे, एम स्कोर को, जो उसकी फील्ड दी गई उसको क्या कर दिया हमने, इनिशियलाइज कर दिया, किससे, एक वैल्यू से, गिवन वैल्यू से। तो यहाँ पे हमारा क्या था, गेम क्लास है गाइस, उसमें हमारे इंटीजर टाइप की एक क्या थी, फील्ड है, राइट। जो इंटीजर टाइप का क्या है, एम स्कोर एक फील्ड हो गई है। उसके बाद हमने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पास कर दिया और उसमें जो एम स्कोर था उसमें क्या वैल्यू दे दी हमने, 0, और उसे बंद कर दिया। तो अब गाइस ये कहीं पे भी यूज होगा तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा क्या, 0। और इससे गाइस हमें बेनिफिट क्या होगा, बेसिकली जो जैसे भी अगर कोई हमारा गेम स्टार्ट होता है बेसिकली, तो हमेशा किससे स्टार्ट होता है गाइस, 0 ही पॉइंट से स्टार्ट होता है। जैसे अगर गेम की स्टार्टिंग देखो आप तो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो इसमें हमें क्या बेनिफिट मिला कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और उसको इनिशियलाइज कर दिया किससे, 0 से। तो वो क्या था गाइस, हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर था जिसमें कोई कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर्स नहीं थे, राइट। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। अब क्या आ गया हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें क्या देंगे हम, पैरामीटर देंगे। अब हमने पहले बात करी थी गाइस कि क्या कंस्ट्रक्टर भी क्या ले सकता है, इनपुट पैरामीटर्स ले सकता है। अब गाइस हमने क्या एज्यूम करना है कि गेम स्टार्ट है एक पॉजिटिव स्कोर से हो रहा है, मतलब कोई स्कोर उसमें ऑटोमेटिकली जैसे ही स्टार्ट होगा उसमें कोई स्कोर होगा, ना कि जस्ट 0 होगा, राइट। तो गाइस इसमें अब ये है, मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हम यूज कर सकते हैं। अगर अब गाइस पॉसिबिलिटी आप ये सोचो, हो सकता है गेम 0 से भी स्टार्ट हो जाए और हो सकता है गेम पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट हो, राइट। अब हमारी दोनों पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है वो 0 वाला क्रिएट हो सकता है वो पॉजिटिव नंबर, मतलब कोई ना कोई उसमें स्कोर पड़ा हुआ हो। तो हमें चाहिए कि जो भी ऑब्जेक्ट कॉल हो वो उसके हिसाब से, कंस्ट्रक्टर के हिसाब से कॉल हो जाए जिसमें वो वैल्यू हो। मतलब जैसे अगर मैंने यहाँ पे इंट स्कोर ले लिया एक, ठीक है, फील्ड आ गई ये फील्ड मैंने क्या कर दी, इंटीजर टाइप का यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया इसे। अब गाइस एक तो मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया क्या, जिसमें स्कोर क्या है, 0, और एक गेम मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया जिसमें मैंने एक इनपुट पैरामीटर पास कर दिया, वो क्या है, इंटीजर टाइप का है, स्टार्टिंग स्कोर। स्टार्टिंग स्कोर में क्या डाल दिया हमने, स्कोर डाल दिया। तो स्टार्टिंग स्कोर जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो किस में चली गई, स्कोर में चली गई। और स्कोर की जो जैसे इनिशियल वैल्यू 0 थी तो इनिशियल वैल्यू क्या 0 नहीं होगी गाइस। तो इसमें हमारे पास बेनिफिट क्या हुआ गाइस, जैसे किसी ने मैं इसको कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट को कॉल किया, राइट। अब अगर उसमें वैल्यू होगी तो वो कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, ये वाला। और अगर उसमें वैल्यू नहीं होगी, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, तो कंस्ट्रक्टर कौन सा होगा, रन, ये वाला। जैसे गाइस बेसिकली जैसे मेथड ओवरलोडिंग होती है कि कौन से उसमें पैरामीटर है वही वाला मेथड कॉल होगा। तो बेसिकली ये भी क्या है, एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है एक तरीके से। जो हमारा कंस्ट्रक्टर में जो सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, मतलब हम पैरामीटर जिसमें पैरामीटर नहीं होगा तो वो बिना पैरामीटर वाला पास हो जाएगा कंस्ट्रक्टर, और अगर उसमें पैरामीटर होगा मतलब स्कोर होगा तो वो स्कोर वाला पास हो जाएगा। तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है गाइस, हम मल्टीपल फंक्शनैलिटी मल्टीपल सिनेरियो के लिए कंस्ट्रक्टर रन कर सकते हैं बिना किसी इशू के। मतलब अगर गेम कंस्ट्रक्टर रन होना है तो ये वाला, और इनपुट वाला होना है तो इनपुट वाला। दूसरी चीज हम देख लेते हैं, अगर जैसे अभी तक हम मेथड क्या करते थे, एक्सेस करते थे, तो मेथड को हम सिंपली कैसे एक्सेस कर लेते हैं, डॉट के थ्रू, राइट, डॉट मॉडिफायर के थ्रू। लेकिन जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है उसको एक्सेस करने का तरीका थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट होता है गाइस। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट मॉडिफायर ना यूज करके द न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सर्टेन क्लास, एक ऑब्जेक्ट हम अगर हमें बनाना है क्लास का, तो हमें क्या यूज करना है गाइस, न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर के लिए, राइट। तो मैंने क्या करा, क्लास का नाम लिया गाइस, यहाँ पे जो मेरी क्लास है, राइट, गेम, उसमें एक नया जो मैंने क्रिएट करना है एक नया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे टेट्रिस ले लिया, और न्यू के नाम से मैंने क्या बना दिया, गेम। यहाँ पे क्या कर लिया, कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया गाइस, तो न्यू कंस्ट्रक्टर, और ये क्या है, क्लास का नेम। और इसमें क्या आ गया, टेट्रिस, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। तो दिस विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड टेट्रिस यूजिंग द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लास का नेम आ गया गाइस, जो ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है उसका नाम आ गया, फिर न्यू कीवर्ड आ गया जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं एक क्लास का। कौन सी क्लास का, गेम क्लास का। और कौन सा किसका हमें इनिशियलाइज करना है, कंस्ट्रक्टर का, राइट, कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया, गेम नाम का क्या आ गया, कंस्ट्रक्टर आ गया। तो गाइस बेसिकली और यहाँ पे क्या दे दिया, सेमीकोलन हो गया, मतलब टर्मिनेट हो गया। तो इससे क्या हुआ, हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया किस नाम का, टेट्रिस नाम का, जो क्या यूज कर रहा है गाइस, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा है, जिसकी वैल्यू क्या दी, 0।
अब गाइज हमें ये कैसे पता लगा ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा है? अब गाइज इसमें बेसिकली आपको ऐसे पता लगा, आप इसमें देखो जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ न्यू करके, न्यू से तो गाइज हमारा क्या है, जैसे डॉट मॉडिफायर था, जैसे मेथड एक्सेस करते थे, अब क्या है न्यू क्या है, हमारा एक्स मॉडिफायर है, बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर है एक तरीके का, कि हमें हेल्प कर रहा है ये कंस्ट्रक्टर को रीच करने में। कौन से वाले? गेम वाले कंस्ट्रक्टर को। अब जब आप इसमें देखोगे, इसमें कोई ये वाला जो कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है गाइस, इसके पैरेंथेसिस के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, राइट, कोई इनपुट नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या है, ये एम्प्टी है। तो हमारा हमने दो कंस्ट्रक्टर बनाए थे, एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया था गाइस गेम नाम का, एक हमने इनपुट पैरामीटर बनाया था जिसमें पैरामीटर था, जिस कंस्ट्रक्टर में उसमें क्या ले रहा था, इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले रहा था, राइट। अब गाइस अगर आप इसे पास करोगे इस वाले कंस्ट्रक्टर को, तो इसमें कोई पैरामीटर तो है नहीं, तो कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर रन होगा इसमें? जो हमारा डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर था जिसमें कोई पैरामीटर नहीं था। तो बेसिकली जो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर था वो रन ही नहीं होगा गाइस, क्योंकि जब इसमें पैरामीटर है ही नहीं तो वो उसे रन भी नहीं करेगा। लेकिन अगर मुझे पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर रन करना है तो क्या होगा, यहाँ पे तो गाइस क्या होगी, टेट्रिस की वैल्यू स्टार्ट किससे होगी? 0 से होगी, क्योंकि गेम में हमने उसमें वैल्यू दे रखी थी। अब मुझे किसी वैल्यू से स्टार्ट करना है गेम, एक पॉजिटिव वैल्यू देके करना है, तो क्या यूज करेंगे आप? To create a game that is initialized with different starting score, you can use a second constructor. Basically अगर मुझे second constructor यूज करना है तो क्या करेंगे, मैं करूंगा गेम, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया डार्ट्स नाम का, राइट, डार्ट के गेम वाला, एंड यहाँ पे मैंने न्यू की मॉडिफायर यूज कर लिया जो एक्सेस मॉडिफायर था हमारा, और यहाँ पे क्या है, हमारा गेम आ गया जो कंस्ट्रक्टर है गाइस, और उसमें मैंने क्या वैल्यू दे दी, 501। अब गाइस जब हमने 501 वैल्यू दे दी है तो ये कहाँ जाएगा, क्लास में जाएगा, क्लास में कंस्ट्रक्टर पे जाएगा। अब गाइस जिस कंस्ट्रक्टर पे हमारी कोई नहीं था पैरामीटर वो रन नहीं होगा। अब कौन सा रन होगा, जिसमें हमने पैरामीटर दिया था, तो ये 501 जाएगा किसमें, स्कोर में, जो हमारा क्या था, एक अलग वेरिएबल बनाया था हमने, उस वेरिएबल में जाएगा वो, फिर एम स्कोर में जाएगा, एम स्कोर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी जो ये 501 पे है। और डार्ट्स में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, डार्ट्स वाले ऑब्जेक्ट में, जो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इस ऑब्जेक्ट में एक इनिशियल वैल्यू आ जाएगी 501। तो बेसिकली गाइस ये तरीके होते हैं हमारे क्या, कंस्ट्रक्टर बनाने के और उसको एक्सेस करने के, और कैसे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और कैसे उसे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू या फिर इनपुट पैरामीटर के थ्रू कॉल कर सकते हैं। और गाइस एक कौन सा होता है, हमारा नल कीवर्ड होता है। नल कीवर्ड हम कब यूज करते हैं, जैसे मैंने क्लास ली, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, लेकिन हमने उसको क्या करा, न्यू कीवर्ड यूज नहीं करा उसकी वैल्यू सेट करने के लिए, राइट। तो जब हम उसकी वैल्यू सेट नहीं करेंगे तो हमारा नल आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने उसे नल पे फिक्स कर दिया है। अब गाइस अगर हम उसे इनिशियलाइज करने की कोशिश करेंगे या ऑब्जेक्ट को कॉल करने की कोशिश करेंगे डार्ट्स वाले, तो बेसिकली हमारे पास क्या आएगी, एक रन टाइम एरर आएगी, और क्या कहेगा वो, अनसाइंड वैल्यू और इनवैलिड ऑब्जेक्ट, राइट। तो बेसिकली वो रन ही नहीं होगा गाइस। तो यहाँ पे एक ये भी होता है, कुछ जगह हमें इसकी भी जरूरत पड़ जाती है जहाँ पे हमें इनवैलिड शो करना होता है गाइस, बट फिलहाल हमें इसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड ना हमें ये कॉन्सेप्ट लगाने आगे कहीं, जब लगाएंगे तो गाइस इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। अब गाइस एक ये भी चीज है कि हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर यूज क्यों करते हैं, राइट। क्योंकि गाइस सबसे अच्छी बात यह है, हमारे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर करने की हमारी जो पीछे का रीजन है वो ये है, हमारे पास मल्टीपल क्या हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकते हैं। कहीं किसी सिचुएशन में हमें कुछ और जरूरत है, किसी सिचुएशन में हमें इनपुट की जरूरत है, किसी में नहीं है, या फिर किसी में हमें डिफॉल्ट की जरूरत है, किसी में हमें इंटीजर टाइप चाहिए हमारे कंस्ट्रक्टर में, किसी में क्या चाहिए, स्ट्रिंग टाइप चाहिए, किसी में हो सकता है 3 पैरामीटर चाहिए, किसी में हो सकता है 4 पैरामीटर चाहिए। तो गाइस इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, कि जो हमारी यूसेज हो वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करके जिसका हमारे पास क्या है, इस वक्त यूज चल रहा है। अगर हमारा इंटीजर टाइप का यूज चल रहा है तो हमारा कौन सा, इंटीजर टाइप वाला कंस्ट्रक्टर रन हो जाए, और अगर हमारा स्ट्रिंग टाइप वाला कंस्ट्रक्टर रन होना है तो स्ट्रिंग टाइप वाला रन हो जाए। और गाइस बेसिकली क्या होता है, मैंने कहा तो था कि हमारा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्या ऑप्शनल है, बट गाइस जैसे मैंने आपको बताया, जब भी हमारी कोई क्लास ऐसे बनाते हैं उसको यूज करते हैं तो एक ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है, चाहे अब हम उसे यूज करें या ना करें। और बेसिकली गाइज इसमें ये क्या मैं क्यों कह रहा हूँ, ये अपने आप क्रिएट कर लेता है। अब जैसे आप सोचो, जैसे जो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था जैसे गेम वाला था, राइट। अब जैसे मुझे कहीं पे ऑब्जेक्ट यूज करना है किसी क्लास का, मुझे जरूरी नहीं है वहां पे गेम का, वहां क्लास में जाके पहले एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो मेरा जब ये मतलब है कि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑप्शनल जो है, मतलब अपने आप क्रिएट कर लेती है क्लास, इसका ये मतलब है कि अगर हम कहीं पे ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं
कोई क्रिएट करने के लिए, तो वो बेसिकली क्या लेगा, अपने आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पास कर देगा किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब गाइस अगर हमें इनिशियलाइज करके करना है उस ऑब्जेक्ट के, तो ऑब्वियसली हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा इनपुट पैरामीटर्स के साथ, राइट। बट अगर हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करना है बिना किसी इनिशियल वैल्यू के साथ, तो वो क्या कर देगा, अपने आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्ट कर लेगा। और अगर हमें उसे इनिशियलाइज भी करना है वैल्यू को, तो गाइज हमें क्लास में जाके एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में उसमें वैल्यू देनी पड़ेगी। तो गाइज इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। होपफुली आप तीनों पॉइंट समझ गए हो कि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विद इनिशियलाइजेशन और एक इनपुट कंस्ट्रक्टर, राइट। ये हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं। बेसिकली हम अपने हिसाब से जैसे जैसे हमें जरूरत होती है उसके हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं, और जैसी हमारी यूसेज होती है, जो हमें कंस्ट्रक्टर की जरूरत होगी इनिशियलाइज करने के लिए या फिर नहीं, उसके हिसाब से हम यूज कर लेते हैं। अब गाइस किस पे चलते हैं, अपनी सेल्फ रेफरेंस पे चलते हैं। ये थोड़ा छोटा सा वो है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आप ये चीज बहुत जगह यूज करोगे गाइस। ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है सेल्फ रेफरेंस, एंड इसकी इंपॉर्टेंस ये है, बेसिकली सेल्फ रेफरेंस जो होता है वो क्या यूज करता है, दिस कीवर्ड यूज करता है। दिस कीवर्ड यूज क्यों होता है, क्योंकि ये रेफर करता है जो करंट ऑब्जेक्ट है। अब गाइस ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने वाला है कि करंट ऑब्जेक्ट के तरफ कैसे पॉइंट कर रहा है और क्यों कर रहा है, थोड़ा सा पढ़ के देख लेते हैं। द ऑब्जेक्ट हुज मेथड और कंस्ट्रक्टर इज बीइंग कॉल्ड, यू कैन रेफर टू इट एनी फील्ड ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट विद इन द मेथड और द कंस्ट्रक्टर बाय यूजिंग दिस। बेसिकली ये क्या कह रहा है, जो हमारा जो फील्ड को पॉइंट कर रहा है किसी एक मेथड या कंस्ट्रक्टर में, उसको रेफर करने के लिए दिस यूज करते हैं। आई नो अब भी नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसका क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे हम दिस कीवर्ड यूज कर सकते हैं फील्ड के साथ। The most common reason for using this keyword is because a field has the same name as the parameter in the method or a constructor. तो basically guys मोस्ट कॉमनली कब यूज करते हैं इसे, कि जो हमारी फील्ड का जो नेम है और जो मेथड के अंदर इनपुट पैरामीटर्स हैं उनके भी नेम सेम है, तो क्या यूज करते हैं, दिस यूज करते हैं। होपफुली थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा। तो एक थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। यहाँ पे बेसिकली क्या है, क्लास है पोजीशन टाइप की, राइट। उसमें हमारी 2 फील्ड्स हैं जो क्या है, इंटीजर टाइप की हैं। एक क्या है, रो है, एक क्या है, कॉलम, और दोनों को हमने इनिशियलाइज कर रखा है 0 से। अब गाइस यहाँ पे मैंने पोजीशन का एक कंस्ट्रक्टर बना लिया जिसमें क्या दे दिया हमने, इंटीजर r दे दिया, इंटीजर c दे दिया है। अब मैंने फील्ड ले ली रो, उसमें क्या पास कर दिया, r पास कर दिया, और कॉलम में क्या दे दिया, c दे दिया, c की वैल्यू, राइट। जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो इस कंस्ट्रक्टर में पास होके हमारी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। अब गाइस आप देख सकते हो इसमें जो हमारे फील्ड के नेम थे रो एंड कॉलम, उसके नेम मेथड में जो इनपुट पैरामीटर्स हैं उससे डिफरेंट है। यहाँ पे इंटीजर r है जबकि रो नहीं है यहाँ पे। अब गाइस यहाँ पे हमें दिस की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि हमारे जो इनपुट पैरामीटर्स थे वो क्या है, डिफरेंट है। तो हमारा जो प्रोग्राम है, जो कंस्ट्रक्टर है, वो कंफ्यूज नहीं होगा कि कौन सी वैल्यू कौन सी है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अगर मैं जो हमारे अब क्या है गाइस, जो इनपुट पैरामीटर्स हैं रो एंड कॉलम, वो मेरे फील्ड के जो कीवर्ड्स हैं उसके सेम हो जाए। जैसे क्या हो गया, रो हो गया, रो का नाम रो हो गया, कॉलम का नाम क्या हो गया, कॉलम। तो गाइस आप देख सकते हो जो इनपुट पैरामीटर्स हैं उसका नाम और जो हमारी फील्ड का नाम है उसका क्या होगा, सेम हो गए। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, हमारा कंस्ट्रक्टर कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस यूज करते हैं। जब मैं लिखूंगा दिस डॉट रो, तो इसको पता चल जाएगा कि जो रो यहाँ पे दिस डॉट रो जो मैंने लिखा है वो बेसिकली किसको पॉइंट कर रहा है, फील्ड की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। जो ओरिजिनल वैल्यू होती है गाइस वो दिस उसको पॉइंट करता है हमेशा। तो बेसिकली यहाँ पे रो को जब हमने दिस डॉट रो करा, तो बेसिकली इसको अब कंस्ट्रक्टर को कंफर्म हो गया कि जो ये वाला रो है वो तो कौन सा फील्ड की वैल्यू है, और जो ये वाला रो है वो किसकी वैल्यू है, हमारी जो इसके पैरामीटर गया हुआ है उसकी वैल्यू है। तो हमने 2 यूज कर ली, दिस डॉट रो एंड दिस डॉट कॉलम गाइस। तो बेसिकली ये क्या हो गया, सेल्फ रेफरेंस हो गया गाइस। इसका हमें आगे और भी जगह यूज होगा। अगर आप क्या कहते हैं एंड्रॉइड में आओगे तो एंड्रॉइड में एक्टिविटीज और चीजों को पॉइंट करने के लिए होता है जो ओरिजिनल क्लासेस होती हैं, एंड आप इसका आगे और भी ज्यादा यूज देखोगे जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग आगे करेंगे। इसका बहुत यूज होगा गाइस, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके